साहब, आप अखबार छापत हो का? अखबार नहीं छापते, आर्टिकल्स लिखते हैं। आर्टिकल बोले तो कहानियां। अभी अपनी चिड़िया की छापी थी, अब बपुआ की छाप रहे हैं। माँ को खा गई और अब हमरा मुंह काला करना चाहत है। का किए बापू? का किए बापू? औरतन का काम नहीं बने हैं तो अब मर्दन का काम करेगी तू? वाह हरी, याद रख चिड़िया, अब तक हम सब सह लिए सिर्फ तोहरी दोस्ती की खातिर। दो कोड़ी का औकात नहीं तेरा, दो कोड़ी का। हम माल है, हम माल बनकर है। लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने सपनों का साथ ना छोड़ेंगे हम। तो है ना हमारे साथ? हमका बहुत डर लग रहा है बबुआ। पेशाब किया तेरे पे ये जानवर लोग। बबुआ सुन बबुआ, लेकिन साहब, ई बबू ऐसा का कर दी? ई गरीब तो बोल भी नहीं पाता, गूंगा है बेचारा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस मूवी का ट्रेलर क्यों दिखा रहा हूं। आज इस मूवी के एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हमारे साथ है, दैट इज प्रियांशु श्रीवास्तव। Priyanshu Srivastava is a multi-talented, passionate, young director and actor. He has worked with Bollywood famous director Anurag Kashyap. He has been appreciated and recognized by one of the famous movie critics, Kamal Nath, for his short film Shaka, and award-winning short film Desire. और भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी प्रियांशु के बारे में हम बात करेंगे। So welcome to this show, Priyanshu, and definitely it's my honor to be a part of this show with you. Yes, and today Vikas, thank you so much. Yes. Vikas, thank you so much for calling me here. Okay. और first of all मैं I want to apologize. मैं सभी के सामने एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम बहुत टाइम से मुझे यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तकरीबन 1 महीना हो गया है। Yeah. And मैं आ नहीं पा रहा था because of some reason. And as you know, so much is happening in our industry. Definitely. और पिछले लास्ट मंथ से कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हैं, कंडीशंस ऐसी रही हैं कि आई हैव लॉस्ट समवन जो बहुत ही क्लोज था हमारे टीम का, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, इम्पोर्टेंट हिस्सा था, और एक प्रोफेशनल लॉस नहीं था, एक पर्सनल लॉस भी था। तो कुछ ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली आज मैं आ गया हूँ फाइनली। तो अपन बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। Yes, definitely. So finally you are here and we are going to have some talks with you. It's a normal interaction जो कि आपके viewers हैं, and even I personally like to know about you. Okay. So the first thing, जैसे मैं आपके बहुत सारे articles मैंने देखा, I am following on social media. There's a lot of things I have read about you. So can you tell me about your life journey? आपकी life की journey क्या? So इसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। जर्नी देखो, जर्नी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा वर्ड है जर्नी। देखो जब हम बोलते हैं तो साउंड करता है जर्नी, अजीब सा एक स्केल, बड़ा सा स्केल बन जाता है हमारे दिमाग में। तो यार ये जर्नी भी बड़ी लंबी रही। मैं डॉट्स कनेक्ट कर पाता हूँ अभी जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जर्नी की शुरुआत तो यार दोस्त बचपन से ही हो गई थी। और बचपन ऐसा रहा कि जैसे कि मैं एक इंडिपेंडेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे फादर और मदर दोनों टीचर हैं। और जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे ऐसा टाइम रहता था कि जो टाइमिंग होता है मम्मी पापा का स्कूलिंग का, वो 11 से शाम को 6 बजे तक होता था, 4 बजे तक होता था। और मेरा सुबह 7 से
तकरीबन 1 बजे तक होता था। Okay. तो ऐसा होता था कि मुझे फ्रीडम बहुत मिला स्टार्टिंग से। घर पे अगर मैं 1 बजे आता हूँ तो 1 बजे आ जाता था अगर मैं, तो मुझे फ्रीडम है वो बहुत मिलता था, क्योंकि मम्मी पापा होते नहीं थे और बच्चे को क्या चाहिए इसके अलावा, शैतानी करने मिल जाता था। बट एक चीज की कमी भी थी, वो ये था कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। जैसे कि टेलीविजन तो था बट कलर टेलीविजन नहीं था, और उस पे केबल कनेक्शन नहीं था। तो एक बच्चे की डिजायर होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि यार बाहर जो कलर टेलीविजन चल रहे हैं उन पे क्या चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे DD1 पे इतनी सारी चीजें चलती नहीं थी। और स्कूबी डूबी डू, स्पाइडरमैन, निंजा टर्टल्स, बहुत सारे ऐसे शोज थे जो एक बच्चा देखने की ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये देखूंगा। तो क्या होता था कि इस टाइम पे मैं स्कूल से आया, अपना बैग फेंका मैंने घर पे, और दादा दादी थे तो उतना वो रोक नहीं पाते थे मुझे। तो मैं जाता था, कभी इस दोस्त के घर पे गया, बगल में पड़ोसी के यहाँ गया, कभी इधर गया कभी उधर गया, बिकॉज क्योंकि क्यूरियोसिटी थी यार कि ये हमारे पास चीज नहीं और हमको ये देखना है, एंटरटेनमेंट कैसे होगा। तो आई स्टिल रिमेम्बर हमारे यहाँ एक पड़ोस में भाटिया अंकल और भाटिया आंटी थे, उनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते थे, तो मैं पहुंच जाता था वहां पे, मतलब विदेश में थे वो, फॉरेन में थे, तो मैं पहुंच जाता था, तो उनका एंटरटेनमेंट हो जाता था, और टीवी चलती थी तो मेरा एंटरटेनमेंट हो जाता था। तो ये डॉट्स, मतलब जर्नी वहीं से हुई कि एक क्यूरियोसिटी, एक डिजायर थी कि यार ये चीज देखना है जो हमारे पास नहीं है। और फिर वो कैरेक्टर्स मुझे इतना फैसिनेट करते थे, वो कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग होते थे जो टेलीविजन पे चलते थे, कि वो अट्रैक्ट करते थे मुझे, हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। और ये जर्नी बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम तक चली, क्योंकि 2005 या 6 में 2003 में हमने टेलीविजन लिया था, जब हम दूसरे घर शिफ्ट हो गए। तो अब चीजें समझ में आने लगा कि यार थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया, तो स्कूल में परफॉर्म करना शुरू किया। न्यूज रीडिंग करता था मैं स्कूल में, तो और फिर पार्टिसिपेट करना जो फंक्शंस हो रहे हैं वहां पे, और तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था बच्चे का कि यार कहीं ना कहीं मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसा करना है। इतना तो बच्चे को पता नहीं होता है, बट ऐसा कुछ उसमें मजा आता था, मतलब मैं इंजॉय करने लगा था वो चीजें। बट कहते हैं ना कि आप जब इंजॉय कर रहे होते हो तो उसके बाद एक जो नेचर है वो आपको इसका जरूर मार देती है। तो व्हाट हैपन कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पहले शुरू के तकरीबन 1993 से लेके 2000 तक मैं एक ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पे जो कैंटोनमेंट एरिया था, फौजी एरिया था। अधिकतर लोग तो उस टाइम पे ये चीजें थी कि रिसोर्सेज की कमी थी, तो पास पड़ोस में देखने चले जाते थे भाई। अब 2000 में हमने शिफ्ट किया दूसरी प्लेस पे, और वो कम्प्लीटली जो उसका एटमॉस्फेयर है उस प्लेस का वो बिल्कुल अलग है उससे। तो मैं वहां पहुंचा जब, तो मुझे अपनी स्कूलिंग भी चेंज करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो काफी दूर पड़ता था जहां हम पहले रहते थे। तो मैंने एक नई स्कूल में ज्वाइनिंग ली। देन हुआ क्या कि बच्चा उस टाइम पे डेवलप कर रहा होता है, एंड देन आप सोसाइटी को फेस करना शुरू करते हो आफ्टर 5th और 6th। पहले उतना डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है कि ये लंबा है, ये छोटा सा है, ये काला है, ये गोरा है, ये सब चीजें डिफरेंशिएट पहले नहीं करता है, बचपन में नहीं की जाती है। पर एक टाइम आता है वो शुरू हो जाती है, बॉडी स्लैमिंग शुरू हो जाती है, बॉडी है ना। तो आदमी, जब मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया तो आई स्टार्ट फेसिंग इट। तो क्या होता है कि आदमी उस टाइम पे जो बच्चा होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि बेसिकली मुझे क्यों बोल रहे हैं लोग। वो शाय हो जाता है, अपने टैलेंट को बाहर लाने से डरता है वो। तो ये हुआ मेरे साथ। मतलब मैं उसको सोसाइटी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि सोसाइटी हमारी है ही ऐसी, क्या कर सकते हैं अभी। तो जो बच्चे थे दे यूज्ड टू लाइक मुझे बार बार ट्रिगर करना कि ये तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, छोटे हो, काले हो, ये हो एंड ऑल, वो ये सब था। तो वो एक गहरा इम्पैक्ट मुझ पे उसने छोड़ा, एंड आई स्टॉप डूइंग इट। ना मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता था 6th क्लास के बाद, ना ही मैंने डांस में कभी पार्टिसिपेट किया, ना ही मैंने एक्टिंग में कभी भी कोशिश की उसके बाद, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों से उस टाइम पे गुजर रहा था। बट फाइनली कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, 5 साल, आई थिंक 10th क्लास में एक ऑडिशन लेने कोई आई थिंक बालाजी से या फिर किसी प्रोडक्शन से आए हुए थे उस टाइम पे मेरे स्कूल में, एंड वी गॉट द न्यूज क्या ऐसा आने वाले हैं। अब मेरा मन तो बहुत था कि मैं जाऊं यार करूं, बट वो 5 साल में इतना डेवलप हो चुका था कि सोचो मैं 1st क्लास से 5th क्लास तक मैंने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया है अपने स्कूल में, बट आफ्टर 5th to 10th मैं कभी कर नहीं पाया। और उसका रीजन यही था, जो सब सारी चीजें मैंने फेस की उसका रीजन यही था।
एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब वो ऑडिशन कुछ ऐसा सुना कि यार होना है, और सडनली वो अंदर का एक होता है अपना जो आर्टिस्ट, शायद वो बड़ा हो रहा था, पैदा हो रहा था, वो कहीं ना कहीं उसने मुझे बोलना शुरू किया कि तुम जाओ, नहीं तुमको जाना है। मैं बिल्कुल मतलब अभी वो मोमेंट याद कर पा रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ उस दिन हुआ। एंड मेरे भैया हैं, तो उन्होंने बोला यार ट्राई करना चाहिए तुमको, जाओ देखे आओ, देखो कैसा एक्सपीरियंस होता है, लेके देखो एक बार। बहुत इंसिस्ट किया उन्होंने, उसके बाद मैं वहां पहुंचा एंड देन आई परफॉर्म देयर। और वो परफॉर्मेंस मैं अपनी लाइफ की कभी नहीं भूलूंगा। मैंने वहां परफॉर्म किया और नेक्स्ट डे मैं फ्रंट पेज पे था, जो एक काफी स्टैब्लिश न्यूज़पेपर है, उस पे मेरा एक प्रॉपर आर्टिकल आया हुआ था कि आई थिंक 200 या 300 लोगों में मैंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, दे सिलेक्टेड मी एंड ऐसा वैसा। तो एक कॉन्फिडेंस था ना जो खोया हुआ था, वापस आ गया, वो वापस आया उससे। और एक लगा कि नहीं यार, मैं हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करता रहता हूँ क्योंकि लोग ऐसा बोलते थे। मैं अब बिलीव नहीं करता इन चीजों में कि लोग ऐसा बोलते थे। शायद हो सकता है क्योंकि बच्चे का माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ होता उस टाइम पे, उसने एक्सप्लोर नहीं किया होता है खुद को और चीजें नहीं देखी होती हैं। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं शायद खुद की उतनी वैल्यू नहीं करता हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए। एंड दैट वाज द मोमेंट आई डिसाइडेड कि भाई नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं कोशिश करूंगा कुछ करने की, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा होता है कि आप एक ऐसी एज पे होते हैं, टीन एक ऐसी एज है कि आप डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको करना क्या है। तो अब उस टाइम पे ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी कि आप या तो आप फिर पढ़ाई कर लो, या फिर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लो कि आपको कुछ ये करना है। तो उसके लिए भी एक बहुत हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, है ना। वो हिम्मत मैं बहुत टाइम तक नहीं जुटा पाया यार, 3-4 साल तो नहीं जुटा पाया, बट मैं अंदर ही अंदर में था कि मैं करूंगा। तो आई स्टार्टेड ज्यादा फिल्में देखना, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, ज्यादा लोगों से मिलना। और जो मैं चीजें देख रहा हूँ, उस टाइम पे वेबकैम था मेरे पास मेरा कंप्यूटर में, तो मैं उसी से चीजें बनाया करता था। जो आजकल लोग कर रहे हैं ना कि ब्लॉगर्स करते हैं, आई यूज्ड टू डू दैट बहुत पहले। बट मैं उसे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे में ज्यादा इंटरेस्ट था। बट हाँ, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, क्या मैं कैमरे पे कैसे दिखाऊं या फिर कैमरे पे चीजें कैसे हो रही हैं, तो वो सब मैंने उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया था। देन कट टू दैट शॉट, जैसे हमारे फिल्मी लैंग्वेज में बोलते हैं, कट टू दैट शॉट। अंदर ही अंदर वो चीजें चल रही थी, बाहर नहीं आ रही थी। देन आई मूव टू भोपाल आफ्टर 10th क्लास, और मैंने कोचिंग की। मैंने सोचा कि चलो यार IIT भी करेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, साथ में ये भी कर लेंगे। पर वो बहुत एक गलत डिसीजन भी था और एक अच्छा भी कह सकते हैं, दोनों था वो। एंड मैंने भोपाल में रहा कुछ टाइम, 1-2 साल। मुझे समझ में आया कि मुझसे नहीं होगा। और डेस्टिनी बोलते हैं जिसको, आपको एक बात बताता हूँ, डेस्टिनी बहुत ही कमाल की चीज है। मेरे भोपाल जाने का एक बहुत बड़ा रीजन था। मुझे इतनी बड़ी कोचिंग में हजारों बच्चों के बीच में एक बंदा ऐसा मिला था जो आज मेरा फ्लैटमेट है। ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और वो लीड में बहुत सारी फिल्म्स कर चुके हैं। उन्होंने एज एन AD भी बहुत सारी फिल्म्स की हुई हैं, और हमने सबने साथ में देखे थे। तो उस कोचिंग में सब कुछ बर्बाद हुआ मुझसे, बट एक चीज बहुत अच्छी हुई कि मुझे मेरा दोस्त मिला, और मेरे दोस्त का नाम है अनुज सिंह ढाका। तो वो उन्होंने अभी रिसेंटली ताजमहल में एज ए लीड किया है रोल, और छिछोरे फिल्म में भी थे वो, सुपर 30 में भी थे। एंड देन बहुत सारे वेब शोज वो करते रहते हैं। और तो वो चीज है कि उस भोपाल के 2 साल की एक्सपीरियंस ने, डेस्टिनी ने मुझे कुछ दिया ना दिया हो, एक ऐसा दोस्त दे दिया जो आज से 10 साल बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और उस 1000 लोगों की कोचिंग में भी मुझे वही मिला, एक जिससे हम शेयर करते थे कि यार ये नहीं करना है, मुझे तो वो करना है। तो हम सबने डिस्कस किया करते थे, अपने ड्रीम्स डिस्कस करते। कोचिंग की छुट्टी होती थी तो वहां से बस स्टॉप तक हम पैदल जाते थे दोनों साथ में। एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि यार ऐसा करना है, लाइफ में कुछ ऐसा करना करेंगे कभी। और सी आफ्टर 10 years वो कर रहा है, इतना कमाल का काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े शोज कर रहा है, इतना अच्छा एक्टर है। और मैं भी कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ अपने, जो भी मुझसे बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं डेस्टिनी का भी एक रोल बता रहा था। देन आई मूव टू इंदौर। वो पोर्शन वहीं खत्म हुआ जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए कि हमारे कुछ सपने हैं। देन आई मूव टू इंदौर। इंदौर में पहुंचा, इंजीनियरिंग में दाखिला लिया मैंने। तो एडमिशन तो हो गया था, बट मन नहीं लग रहा था। सो फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार ब्रो, मुझसे तो नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा ये चीज।
सेकेंड ईयर तक पढ़ा, और सेकेंड ईयर में सडनली मुझे एक फोन आता है मुंबई से ओके कि ब्रो आई हैव शिफ्टेड टू मुंबई, मैं आ गया हूँ मुंबई। हाँ। तो ये अनुज सिंह ढाका ही थे। ओके चल यार फ्लैट लेते हैं अपन, यहाँ काम करेंगे यार। कहाँ वो, आई थिंक उसने भी ड्रॉप आउट किया था इंजीनियरिंग से। तो वो जयपुर से लौटा था मुंबई और मैं इंदौर से लौटा था मुंबई। तो वी हैव डिसाइडेड कि चलो यार ठीक है यार। अब वो एक जो आर्टिस्ट का कीड़ा होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। सही बात है। तो वो मुझे कोई भी और प्रोफेशन फॉलो करने नहीं दे रहा था। और मैं खुश भी नहीं था, कुछ नहीं था। वो आई थिंक वो नेचर मेरी पर्सनालिटी में भी झलकता था, मेरे दोस्त यारों के बीच भी झलकता था, रिलेशनशिप्स में भी झलकता था कि कहीं ना कहीं मैं बहुत इरिटेटेड बंदा हो गया, बहुत इरिटेट करता था लोगों को, जरा सी बात से गुस्सा हो जाना, पेशेंस बिल्कुल नहीं था। उसका कहीं ना कहीं रीजन ये था कि परेशान कर रही थी वो चीज। कब तो कर पाऊंगा चीजें, या फिर मुझे करना है, मुझे अपना पहला, क्योंकि पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और मैं अभी तक अपना पहला स्टेप नहीं ले पाया था। जस्ट बिकॉज ठीक है आप आर्टिस्ट हो, आप खुद से बिलीव करते हो कि आप अच्छा कर सकते हो या कर लेते हो, पर वो खुद तक सीमित रखना उस टाइम पे अंदर से मुझे परेशान कर रही थी वो बात, कि खुद तक सीमित थी वो चीज, कि मैं जानता था कि मैं कर सकता हूँ, आज भी मैं जानता हूँ, बट वो एक नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहा था मैं। उसको वर्किंग में नहीं बदल पा रहा था। So then I decided to move to Bombay. मैं मुंबई पहुंचा और फाइनली हमने एक फ्लैट लिया। और ये हमारा लक कह लीजिए कि अनुज सिंह ढाका सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे। तो he got internship in Phantom Films, अनुराग कश्यप फिल्म्स जो है Phantom Films, he got internship there। तो ये बहुत अच्छी चीज थी कि हम पहुंचते ही हमको एक ऐसा जरिया मिल गया था कि एटलीस्ट हम जो फिल्म फर्टर्निटी के लोग हैं उनके आसपास रह सके, उनका काम देख सके, चीजों को समझ सके। थिंग्स वर गोइंग वेल अंटिल द डे जब एक हादसा हुआ बहुत जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो व्हाट हैपेंड कि 1 मई 2015 की बात है। अनुष्का शर्मा का बर्थडे था। अनुष्का मैम का बर्थडे था, सॉरी। तो हम पार्टी में थे, सभी लोग पार्टी में थे, और काफी टाइम हो गया था। ये पार्टी चल रही थी सनी साउंड स्टूडियो में, 2015 की बात है, जूहू के पास है। तो स्क्रीनिंग थी उस दिन बॉम्बे वेलवेट की, सारे स्टार्स आए हुए थे एंड मैं बहुत खुश था कि यार देखो आप बड़े होते हैं लोगों को देख के, बट तब आप उनके साथ उस पार्टी में प्रेजेंट हो और आप देख रहे हो कि रणबीर कपूर है वहाँ, अनुष्का शर्मा है, अनुराग सर हैं, गौरी मैम आई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई शाहरुख खान भी आएंगे बट वो नहीं आए थे, तो गौरी मैम अकेली आई हुई थी, करण जौहर थे। तो जो जिनको आप देख के बड़े हो रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो गया मैं। तो रात भर हमने वहाँ पे जो पार्टी शार्टी चल रही थी वहाँ पे काम वगैरह करवाया एंड ऑल। एंड सडनली मुझे अनुराग कश्यप सर मिले। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर आई वांट टू बी एन एक्टर, और मैं अभी मुंबई आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि हु इज स्टॉपिंग यू, हु इज स्टॉपिंग यू, कौन रोक रहा है तुमको। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार बात तो सही बोल रहे हैं कि मुझे रोक कौन रहा है। और मुझसे बोलते देखो प्रांशु एक बात बोलता हूँ कि हमेशा अपने डायरेक्टर की सुन के चलना, क्योंकि डायरेक्टर ही अभी जो फिल्म्स होती हैं उसमें डायरेक्टर ही लीड करता है। और हमेशा अपने डायरेक्टर, क्योंकि मैं एट दैट टाइम आई वांट टू बी एन एक्टर। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर यही चीज, तो उन्होंने मुझसे यही चीज बोली थी कि हमेशा अपने डायरेक्टर की बात सुनना और जो बोले वैसे ही फॉलो करना। जो भी चीजें वो दे कि आपको भले छोटा सा रोल क्यों ना हो, बट वो तुमको गाइड करेगा और तुम्हें उसे फॉलो करना है और तुम इजीली सक्सेसफुल हो जाओगे एज एन एक्टर। इतना कोई टफ टास्क नहीं है, अभी तुमको सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो करना है। तो आई टुक इट वेरी सीरियसली, मैं खुद डायरेक्टर बन गया तो बात ये हुआ, हाँ वो मैंने डायरेक्टर की बात बहुत सीरियसली ले ली, तो मैंने कहा चलो खुद डायरेक्टर ही बन जाते। तो व्हाट हैपेंड दैट डे, तो ये सब बातें हुई और वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो मैं सुबह आई थिंक तकरीबन 4 या 6 बजे वापस आया अपने घर। अनु ढाका वाज स्टिल देयर, कुछ काम करवा रहा था वो, क्योंकि रिलीजिंग पे थी बॉम्बे वेलवेट। तो मैं वापस आ गया। सुबह को मैं सोया एंड जब मैं उठा तो मेरा हल्का सिर दर्द एंड ऑल कुछ हो रहा था। मैंने एक गलत मेडिसिन ले ली मेडिकल पे जाके, एंड दैट वाज द वर्स्ट टाइम। जो मैंने दवाई ली, मैंने जो मेडिसिन ली
वो मुझे रिएक्ट कर गई, और रिएक्ट वो ऐसा था कि मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे एंड ऑल, चीजें दिखना बंद होने लगी। और वो एक ऐसा दिन था कि मैं इधर भाग रहा हूँ, बॉम्बे में किसी को जानता नहीं हूँ, उधर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, रात भर मैं ये करता रहा, फोन लगाया तो ढाका भी आया उस टाइम पे, ढाका, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। तो मैं अब ट्रीटमेंट चालू तो हुआ, बट वो ऐसा प्रॉब्लम मुझे वो रिएक्ट करी थी कि उसने मुझे साइकोलॉजिकल बहुत डिस्टर्ब कर दिया था, यू नो, कि क्योंकि वैसा एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं था लाइफ में। मुझे सब कुछ ब्लरी विजन हो गया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, हार्ट बीट एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। हार्ट बीट तो मेरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी उस टाइम पे, और ये चीज जब हुई तो वो ठीक होने का नाम नहीं लिया, क्योंकि शायद मैं उतना मैच्योर नहीं था, स्टेबल नहीं था, और डर गया था, क्योंकि बाहर इतना बड़ा शहर है, आप अकेले और आपके साथ ये हो जाए, रोड पे हादसा हो जाए कहीं, क्योंकि मैं नीचे गया हुआ था मेडिकल स्टोर, मैंने वहीं पे दवाई ली और आई थिंक विद इन 5 to 10 मिनट्स ये सब हो गया। तो आई थिंक मेरा बहुत कोशिश मैंने की कि मैं लाइक उस चीज से निकल पाऊं, बट मैं निकल नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स वाज लाइक बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बट यार वो चीज तो जो एक्सपीरियंस था वो जा नहीं रहा था, क्योंकि वो ट्रिगर कर रही थी मुझे बार बार, हर 10 मिनट में होता था, 15 मिनट में होता था। मतलब उस टाइम पे एक ऐसा चीज था, ऐसा फेस था लाइफ का कि ना मुझे करियर से लेना देना था, क्योंकि उस टाइम पे जब आपके बॉडी पे कोई चीज गुजरती है ना, तो आप ये सोचते हो कि मैं ठीक हो जाऊं, आपका और कहीं फोकस नहीं होता। तो बट वो यार ठीक नहीं हुआ। देन मुझे अनुज ने एडवाइस किया कि यार ब्रो तू घर जा, और ये मेरे लिए सबसे टफ था, क्योंकि एक दिन पहले तक मैं उस पार्टी में था जहाँ पे सारे स्टार्स थे, और अब मुझे फाइनली घर जाना था। और ये सबसे बड़ा वो मेरे लिए डिसीजन रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतने पास आके वापस जा रहा हूँ। देन व्हाट हैपेंड, मैं वापस आया, और ये जो मेरे बीमार होने का सिलसिला है कंटिन्यूसली 7 या 6 महीने तक चला। मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, रिकवर नहीं हो पा रहा था उस चीजों से। ऐसा नहीं था कि मैं मर रहा हूँ, बट एक डर था, फियर आ गया था मुझ में, और जो पैनिक अटैक से वो अक्सर होते रहते थे। तो ऐसा हो गया था चेंजेस के मैं घर से निकलने से भी डरता था, कोई ना कोई साथ रहता था मेरे, या फिर वो यार बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है, मैं तुमको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वो कितना टफ था मेरे लिए। देन समवन सजेस्टेड मी कि चलो तुम नागपुर चले जाओ, नागपुर दिखाओ। आई वेंट देयर, और डॉक्टर ने मुझे एक बात बोली कि कब से हो रहा है? मैंने बोला सर पिछले 6 महीने से। तो ही वाज लाइक के देख भाई, अगर तुझे 6 महीने पहले मरना होता तो तू मर जाता, तुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो देख जो भी हो रहा है तो तू मर तो नहीं रहे हो ना। ही वाज लाइक उससे तू मर तो नहीं रहे। यार बात तो बहुत सही बोल रहा है डॉक्टर साहब कि यार अगर मरना होता तो मैं बहुत पहले मर जाता उससे। तो इस फियर को कंट्रोल किया जाए। ही सजेस्टेड मी कि देखो तुम बहुत डर गए हो, साइकोलॉजिकल वे में डर गए हो तुम बहुत ज्यादा, और तुम बहुत स्ट्रांग। उन्होंने मुझसे ये वर्ड्स यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी अगर आप इस चीज फेस से गुजर रहे हो, इस टाइम पे क्या होता है, लोग बोल देते हैं कि यार अरे तुम टेक इट इजी ब्रो, नॉर्मल है, हो जाता है, वर्क नहीं करता वो। पर अगर कोई बोल देना कि यार तुम बहुत स्ट्रांग हो यार, उसको झेल रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो तुम, तो आपको एक अलग सा वाइब देता है वो। बात वही है पर एक पॉजिटिव वे में बोलना चाहिए। सो देन व्हाट हैपेंड कि यार वो चीज मुझे हिट कर गई, स्ट्राइक कर गई कि यार सच बात बोल रहे हैं कि कुछ होना होता तो हो चुका होता अब तक। देन व्हाट हैपेंड कि मैं आया उस टाइम पे, मैंने सोचा चलो नहीं तो मैं इसको कंट्रोल करने का कोशिश करूंगा विद मेडिसिन, आई ट्राई टू कंट्रोल इट। एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा यार डिप्रेस भी था कि मुंबई से वापस इतनी जल्दी आना हो गया, और लोग बोलते हैं कि भाई इतनी बहुत टफ होता है मुंबई में सर्वाइव करना है ना ऑल, तो वो चीजें अफेक्ट भी कर रही थी कहीं ना कहीं। बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो फाइनली एक काम करते हैं, एक ही चीज मेरे पास है, वो मेरा आर्ट। चाहे मुंबई में करूं, चाहे भोपाल में करूं, चाहे इंदौर में करूं, या घर पे करूं, मेरा काम मैं कंटिन्यू करूंगा। और व्हाट आई हैव डन कि मैं एक अलग पर्सनैलिटी कोशिश कर, बचकाना हरकत थी बट वो वर्क की मेरे लिए। जब मुझे ऐसा डर लगता था तो आई ट्राई कि मैं ट्राई करता था कि चलो आज रणवीर सिंह बन जाते हैं और दोस्तों के बीच में बैठेंगे। मैं वो पर्सनैलिटी नहीं हूँ, प्रांशु श्रीवास्तव हूँ ही नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बिलीव मैंने कोशिश किया कि मैं ये बिलीव कर सकूं, बहुत टाइम लगा बट वर्क किया स्लोली। तो किसी दिन कभी मैं रणवीर सिंह बन गया, किसी दिन कुछ बन गया, किसी दिन कुछ बन गया, किसी दिन आसपास के कैरेक्टर ही उठा लिए, और
धीमे धीमे स्लोली विद इन 4 months ये वर्क करने लगा। ओके। मैं वो चीजें भूल रहा था, जो मेरे साथ हुआ था वो मैं भूल रहा था, जो मैं डर हो रहा था वो मैं भूल रहा था, साइकोलॉजिकल वे में मैं रिकवर हो रहा था। मुझे मेरा आर्ट बहुत हेल्प कर रहा था इन चीजों में। ओके। इन चीजों में बहुत हेल्प कर रहा था मेरा आर्ट। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यू लिव योर आर्ट। अगर आप ट्रूली आर्टिस्ट हो, आप सच्चे दिल से कला प्रेमी हो और कलाकार हो, तो आप अपनी कला को जीते हो। ओके। और वो जब मुझे हिट किया तो आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मैं इस पे एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। एंड दैट फिल्म वाज डिजायर। डिजायर का लास्ट मैसेज ये है कि यू लिव योर आर्ट, और वो स्केचिंग के जरिए अपने आर्ट को जीता है। अच्छा। तो थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया, थोड़ा सा फिक्शन था, थोड़ा सा रियलिस्टिक था, फिर खुद की एक्सपीरियंस से वो चीज डाली हुई थी। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, जब मैं थोड़ा रिकवर, मतलब हाफ रिकवर हो चुका था, तो आई डिसाइडेड कि चलो आई मूव टू इंदौर, एंड वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मैं वहाँ पे उनकी मदद से वो शूट कर पाऊंगा। ठीक है। बस मैं इंदौर पहुंचा और मेरा एक एम था, टारगेट था कि मुझे डिजायर बनानी है। और कुछ फ्रेंड्स की मदद लगी मुझे, बहुत लोगों ने, लाइक मेरे एक फ्रेंड हैं जो डीओपी थे हमारे, हर्ष जैन। मैंने उनसे आइडिया डिस्कस किया एंड उनको बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद था। हमने दिलो जान से उस फिल्म को बनाया, ये सोच के किसी इंटेंशन से नहीं बनाया था। देखिए मैं एक चीज आर्टिस्टों को जरूर बोलना चाहता हूँ, एक चीज कि कोई भी चीज आप गलत इंटेंशन लेके मत करिए कि ये फिल्म बनानी है क्योंकि इस अवार्ड में जाके जीतेगी। नहीं, ये फिल्म मुझे बनानी है क्योंकि इससे मैं पैसे कमाऊंगा। नहीं, इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए फिल्म बनाने के पीछे, आपका दिल जोड़ा होना चाहिए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लोगों के दिल तक छूती है वो चीज। अगर आप दिल से बात बोलोगे ना तो वो पहुंचेगी। वी मेड अ फिल्म। सोचो हम 2 लोग प्रोफेशनल्स थे जिसने ट्राई किया था कि चलो कुछ बनाते हैं। और उसके बीच का एक चीज मैं आपको बता मुझे कि हाँ, यूट्यूब पे मैं बहुत सारी चीजें देखा करता था उस टाइम पे, कैसे फिल्म मेकिंग होती है, क्या सिनेमैटिक रूल्स होते हैं, किन किन चीजों की जरूरत होती है फिल्म्स बनाने के लिए। तो ये सब आइडिया मुझे था, मैं पढ़ता रहता था अक्सर, कहीं ना कहीं वो बहुत पहले से डेवलप हो रहा था। तो हमने जितना भी हमारे पास उस टाइम पे नॉलेज था, मैंने, हर्ष ने और मेरे 2-3 दोस्तों ने जो नॉन फिल्म मेकर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, तो हमने वो फिल्म बनाई। फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि उस टाइम पे एमपी का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, चित्र भारती। अच्छा। मधुर भंडारकर सर हैं जो डायरेक्टर सर, वो थे उसमें। बहुत सारी फिल्म्स आई हुई थी, फॉरेन से भी फिल्म्स आई हुई थी, FTII से फिल्म्स आई थी, मतलब इंडिया के कोने कोने से पिक्चर्स आई हुई थी उसमें। हमने भी पार्टिसिपेट किया एंड मुझे बिलीव था कि कहीं ना कहीं कि मेरा थॉट बहुत यूनिक है, और जो मैं बात बोल रहा हूँ भले वो छोटी सी कहानी के जरिए बोल रहा हूँ, पर वो गहरी बात है, लगने वाली बात है। तो जैसे वो फेस्टिवल हुआ और हम जीते, वो 3rd आए इंडिया में, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया कि यार दिस इज द थिंग जो मैं ढूंढ रहा था बहुत टाइम से। जब मैं एज एन एक्टर भी कोशिश करता था कुछ चीज परफॉर्म करने की, तो एक बैक स्टोरी बना लेता था। सपोज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ अभी, तो मैं एक बैक स्टोरी बना के आऊंगा कि मैं ये चीजें बोलूंगा, ये करूंगा, वो होगा, ये सब चीजें बैक स्टोरी होगी। तो वो बैक स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग, जैसे तुम इंटरव्यू ले रहे हो अभी विकास, तो तुम्हारे भी क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रिपरेशन है, राइट? तो वो बैक स्टोरी बनाने में मुझे इतना इंटरेस्ट आता था, और अब आज मैं वो चीज, जब मैंने फिल्म बनाई तो मैं वो चीज रियलाइज कर पाया कि यार मैं यही ढूंढ रहा था। अभी स्टिल मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करूंगा, डिस्कवर करूंगा अपनी लाइफ में, बट एट दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज द थिंग जो मैं बहुत टाइम से खोज रहा हूँ। और फिर वहां से यार जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई। हमने बहुत सारी फिल्म्स बनाई, बड़े बड़े फेस्टिवल्स जीते, अब तो एक फीचर बना ली है, टेलीविजन किया, ऐड किया। That's great. Like आपकी स्टोरी से कोलेट के काफी कुछ चीजें पता चल रही है। The way you go, like आपने जैसे स्टार्ट किया, जैसे बताया, क्योंकि आपके सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा इसमें थी। जैसे मैं देख सकता हूँ कि सेल्फ लर्निंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे आपकी जर्नी में, यहाँ तक बहुत ज्यादा। देखिए ये चीज मैं अपने जितने भी मेरी टीम में काम करते हैं, मैं उनको सभी को बोलता हूँ। देखिए आजकल मैं उनको गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जैसे आज तुम जानते हो एजुकेशन सिस्टम का हमारे क्या हाल है, डेफिनेटली, है ना? तो यार उसकी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट सच यही है। तो आजकल जैसे हमारा ये होता है, जो आर्ट होता है, इसमें भी लोगों को बहुत सारी, देखो मैं किसी से मिला नहीं, मतलब मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मेरे दिमाग में वो चीजें भरी भी नहीं गई। कोई मुझे बोलने वाला नहीं था कि बेटा दिस इज द वे। तो फाइंडिंग योर ओन वे
जो होता है ना वो Yes. सबसे बेस्ट होता है। डेफिनेटली मेरे पास एक चाबी है और मैं बहुत सारे ताले को खोलने की कोशिश करूंगा, तो जो मेरा ताला होगा वही खुलेगा। डेफिनेटली कि वो चाबी है। हाँ तो हाँ क्या होता है कि जब कोई इंस्टीट्यूट किसी को कुछ सिखाता है, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ऐसा होता है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। ओके तो अगर क्या होता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को बैठा के एक ही चीज सिखा रहे होते हैं, हाँ जैसे कि हम सभी को मैथ्स पढ़ा दी जाए हाँ या साइंस पढ़ा दी जाए, और वो बोलो कि भाई अब साइंस में ही सबको कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, जिंदगी में, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, यस इट्स नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली सेम ऐसा ही हुआ। हाँ, तो ये चीज होता है कि सबको एक चाबी दे दी जाती है और बोलते हैं कि अब आप ट्राई करो खोलने का ताला, लॉक है उसको खोलने का कोशिश करो। यस बट फैक्ट क्या है कि यार उनके पास खुद एक यूनिक की है, हाँ मतलब टैलेंट है उनका खुद, जो वो एक्सप्लोर करके आगे जाके लाइफ में, लाइफ को एक्सपीरियंस तो करने दो भाई उनको। इतनी सारी किताबें थमा दी आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, हाँ टेक्निक्स के बारे में, डिक्शन के बारे में, सब सिखा दिया। यार उस बंदे ने 25 साल जिंदगी जी है यार, उसको एक बार बोलो तो सही कि भाई तुमने 25 साल जो जिंदगी जी है उसको एक बार रिकॉल तो करो। सही बात लाइफ आपको क्या क्या नहीं सिखाती यार, लाइफ से बड़ा एक्सपीरियंस कोई नहीं देता। मेरी फिल्मों में आज तक मैं किताबी थॉट से कोशिश करता हूँ कि कम से कम चीजें, कोशिश करता हूँ कि यार वो चीज ना हो। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें डालता हूँ फिल्मों में। और आई डोंट बिलीव इन रीडिंग, मतलब मैं रीडिंग से ज्यादा जीने में बिलीव करता हूँ। तो ये चीज सबको सेल्फ लर्निंग के साथ साथ ये बताना चाहिए कि भाई खुद को पहचानो एक बार, खुद की लाइफ में एक बार झांको तो सही। ये जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप अपनी खुद की लाइफ को समझ भी पाओ। सही बात है। एक जिंदगी काफी नहीं है एक लाइफ को समझने के लिए। ह्यूमन जो नेचर है उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए एक लाइफ इनफ नहीं है। नहीं तो बेटर कि आप सेल्फ लर्निंग करो, खुद को पहचानो। डोंट सीक इट आउटसाइड, डोंट सीक इट आउटसाइड, इट्स ऑल इनसाइड। डेफिनेटली यस, सब कुछ आपके अंदर है, डोंट सीक इट आउट। Okay, तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, जो आपको एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा, वो कहीं ना कहीं सारी चीजों से ऊपर होगा। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी बोल रहा है, तो आपको उस टाइम पे इम्पैक्ट नहीं करेंगी, जस्ट बिकॉज अब आप बहुत सारी चीजों को जानते हो अपने बारे में, खुद को पहचानते हो। खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ। वो तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिकॉज ये सब चीजें मैंने रियलाइज किया। मैं भी टॉक्स में जाता हूँ, स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, मैं कॉलेजेस में आता हूँ तो यही बात मैं शेयर करता हूँ कि लाइक आप अपने आप को जानो। आपकी 25 साल की, 30 साल की, वट एवर एज इज देयर, यू आर योरसेल्फ। लाइक हम जब खुद के साथ होते हैं, खुद की एक्सपीरियंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये तो आजकल लाइक हम जब खुद को स्किल्स है, हमारी क्या स्किल्स है, क्या पैशन है, क्या करना चाहते हैं, वो बहुत इम्पैक्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। यस। एंड कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर मूवी सखा? सखा, हाँ, अभी हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग था, ट्रेलर बहुत टचिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था। तो मुझे थोड़ी इसकी स्टोरी जाननी थी। थैंक यू सो मच विकास। एज अभी फिल्म अभी फ्लोर पे नहीं आई है तो मैं ज्यादा चीजें रिवील नहीं कर सकता। और द ओनली रीजन, और अभी एज आई टोल्ड यू कि आई हैव लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू मी। और अभी क्या होता है कि जब भी सखा की बातें आती है तो मैं पहले बहुत एक्साइटेड हो जाता था बताने के लिए लोगों को, यार हमने ऐसे फिल्म बनाई है, वैसे बनाई है, कोशिश की है। बट अब कहीं ना कहीं वो खुशी उतनी रही नहीं यार। एंड द ओनली रीजन इज के हमने एक ऐसे शख्स को खो दिया है जो उस फिल्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था, प्रेक्षा मेहता। और आई थिंक मुझे बड़ी तकलीफ, क्योंकि मैं कुछ भी याद करता हूँ सखा के बारे में तो कहीं ना कहीं रिलेट कर लेता हूँ उन चीजों से, तो थोड़ा सा टफ है। बट यही इतना बता दूंगा तुमको कि फिल्म एक इंस्पिरेशनल जर्नी है। दो लोगों की कहानी है, दो लोगों के सपनों की कहानी है। और एक इतनी, आप जब फिल्म देखोगे, मैं सून आई थिंक विद इन अ वीक मैं तुमको भेजने वाला हूँ फिल्म, तो तुम एक बार देख के मुझे रिव्यू देना। फिल्म एक इंस्पिरेशनल जर्नी है। एक लड़की है, उसके कुछ सपने हैं। वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुई है कि जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है उसके पास इतने, और वो चीज गलत भी मानी जाती है उस सोसाइटी में जो वो करना चाहती है। बट अब वो अपने सपने फुलफिल कर पाती है या नहीं कर पाती है,
मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ बबुआ का, जो उसका एक फ्रेंड है, सखा है उसका, इसलिए दैट्स व्हाई वी नेम्ड अ फिल्म कॉल्ड सखा। तो वो उसका सखा है। अब वो उसको कितनी मदद करता है, कर पाता है या नहीं कर पाता, उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या है, क्यों व्हाट इज द रीजन कि वो उसको क्यों मदद कर रहा है, ये सब एक आपको स्टोरी में देखने मिलेगा। और आई एम डैम श्योर कि जब आप फिल्म को खत्म करोगे, फिल्म कंप्लीट करोगे, तो आपका जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, वो बदल जाएगा चीजों को देखने का। वो तो मुझे ट्रेलर से लग रहा है कि मुझे ट्रेलर से आइडिया मिल रहा है थोड़ा बहुत, बट कोलेट नहीं कर पा रहा। अगर आई कैन सी द वो आपके काफी 2-3 कैरेक्टर्स है उसमें। मैंने देखा है जैसे एक स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर है, एक बीच में आपने बाल बहुत बड़े किए हुए, लाइक द बिग हेयर्स, और 2-3 कैरेक्टर्स मुझे देखने मिल रहा है उसमें। हाँ, उसका बताता हूँ इंटरेस्टिंग क्या है कि फिल्म में मैं आई थिंक एक रोल प्ले कर रहा हूँ जो प्रेजेंट का है और एक पास्ट। सो हमको डिफरेंशिएट करना था कि भाई जो प्रेजेंट है वो अलग लगे और जो पास्ट है वो अलग लगे। बट ऐसा भी नहीं है कि उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है या फिर वो अपनी जगह ही छोड़ के जा रहा है कहीं, तो ऐसी चीजें नहीं है। तो रहेगा वो वैसे ही, बट कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। तो वी हैव डिसाइडेड कि चलो इसके जो कैरेक्टर के साथ जा रहा है तो उसके इयर्स बहुत लंबे होंगे, तो प्रेजेंट या पास्ट प्ले कर रहा होगा फिल्म में। तो सो आई हैव डिसाइडेड कि चलो रियल हेयर्स पे काम करते हैं। तो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल बाल नहीं काटे उसके लिए। I've lost almost 10 kgs for the film. और वो बहुत कुछ हो भी गया, इतना प्रेशर था कि आधा तो उसी में घट गया था मेरा। क्योंकि मैं वही जो एक लोहा मंडी में हमने शूट किया था, तो पूरा डस्टी रफ और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह वहां होते हैं, तो मैं उसी लोकेशन पर रहता था। एंड बहुत आई थिंक मैंने तुमको एक क्लिप भेजा है जिसमें मैं आई थिंक डस्ट डाल रहा हूँ। हाँ, so that's how I used to prepare for the role. तो मैंने सोचा कि यार अवॉइड करता हूँ, मेकअप अवॉइड करता हूँ, मेकअप वगैरह पे नहीं जाऊंगा मैंने रियल अपने हेयर्स बढ़ाए हुए थे और कॉस्ट्यूम्स उन्हीं की है। जो वहाँ पे लेबर्स काम करते हैं उनसे मैंने कॉस्ट्यूम लिया हुआ था, उनको नए दिए हुए थे। और पूरा मैं लाइक ऐसा होता था कि डस्ट से पहले नहाता था आराम से, पूरे ऊपर से डस्ट से नहाया मैंने तकरीबन 15-20 मिनट। तो मैं थोड़ा बहुत कैरेक्टर में आना शुरू हो जाता था। फिर क्या करता था कि जैसे शूट 10 बजे से है तो मैं 7-8-9 बजे से वहां आसपास घूमता रहूंगा, टैनिंग होती रहेगी। क्योंकि बेसिकली हमने ऑलमोस्ट फिल्म पार्ट शूट किया है गर्मियों के टाइम पे। और तो सनलाइट बहुत हार्ड होती है उस टाइम, तो टैनिंग होना एक नेचुरल सा वे है। तो मैंने इस तरह से खुद को प्रिपेयर किया था कैरेक्टर के लिए। और कमाल की इंटरेस्टिंग जर्नी यार, मुझे आज फिल्म कभी भी आए मुझे उससे उतना मतलब आ जाए ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज देख ली कि मैं जर्नी बहुत एंजॉय करता हूँ। तो बेसिकली बनाने का प्रोसेस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजेदार था, बहुत चैलेंजेस थे, पर चैलेंजेस जब तक नहीं हो तो मजा भी नहीं आता। तो ठीक है यार ब्रो, दिस इज द पार्ट ऑफ दिख रहा है एक्चुअली, मुझे दिख रहा है द वे यू आर डूइंग दैट, वो हमें एक स्क्रीन पे दिख रहा है, द एक्सप्रेशन, द फीलिंग्स और आपका जो लुक सब दिख रहा है हमें कि दैट द डेडिकेशन एंड हाउ यू आर गोइंग अहेड। Thank you so much. I hope फिल्म आए और लोग उसको अप्रिशिएट करें। डेफिनेटली मुझे ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा, स्टोरी भी बहुत अच्छी आपने बताया, स्टोरी भी कोलेट कर रही है। आज के हम जो देखते हैं बहुत सी सोसाइटी में से है स्टोरीज जो कोलेट कर रही है, इससे बहुत लोगों से करेंगे कोलेट। एग्जैक्टली, यस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लाइक अभी जो मूवी, थैंक यू सो मच। और देखते हैं लाइक कितना अच्छा जाता है, और एवरी सिनेरियो है द मूवी इज गुड, और देखते हैं कितना ये बेटर परफॉर्म कर, मेरा तो ये रहेगा बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आई विश करे। डेफिनेटली नो, यू हैव गिवन द पोटेंशियल, तो डेफिनेटली वो तो रहेगा ही। यस, योर डेडिकेशन कैन बी सीन ऑन द मूवी। थैंक यू सो मच। एंड आल्सो जैसे मैं आपको बताऊं, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू कमर्स आर देयर, ओके, लॉट ऑफ न्यू पीपल्स आर ट्राइंग टू कम इनटू इंडस्ट्रीज। बहुत से लोग जो आना चाहते हैं, हाँ भाई मुझे एक्टर बनना है, राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, बहुत से लोग चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करें, हाउ दे कैन स्टार्ट? अगर सपोज माय फ्रेंड्स इज देयर, बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? बिकॉज स्टार्ट इनिशियल, जैसे आपने बताया, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट आप करें, देखिए शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट कर सकते हैं आप, बट उसके मैंने हमेशा यही बोला है कि खुद को पहले पहचाने, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस
को रिकॉल करें, अपने बचपन को रिकॉल करें, जो अभी जिस टाइम पे हो वो मोमेंट्स को रिकॉल करें, रियल लाइफ में अपने रिलेशंस की इज्जत करें, दोस्तों की, इमोशंस की, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं, देखिए आपका व्यक्तित्व आपके काम में झलकता है। जो आपका व्यक्तित्व है वो आपके काम में झलकता है। क्योंकि तो ये पहले बेहतर इंसान बने, चीजों को रियल लाइफ में समझने की कोशिश करें। इमोशंस को आप समझोगे नहीं तो कब पर्दे पे कैसे उतारोगे? सही बात है। इमोशंस की आप वैल्यू नहीं करोगे तो आप पर्दे पे उसकी रिस्पेक्ट कैसे कर पाओगे? तो कहीं ना कहीं पहले खुद को पहचाने, आसपास की चीजों को पहचाने, अपने उसको एक वैल्यू दे अपनी रियल लाइफ में। अब ट्राई करें कि जो चीजें आपने एक्सपीरियंस की हैं उसको आप एक शॉर्ट फिल्म में जितने भी लिमिटेड रिसोर्स के साथ आप बनाना शुरू करें। अगर आप डायरेक्शन में, राइटिंग में, अगर आप राइटिंग में हो तो आपको लिखने में मदद करेगा। अगर आप एज एन एक्टर करना चाहते हो, आपको कितने सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे जब आप अपना पास्ट रिकॉल करोगे, आप अपने आसपास देखना चालू करोगे, कितने कैरेक्टर्स मिलेंगे, आपको एक्टिंग में कितना हेल्प मिलेगा। नवाज सर की मुझे एक बात कही याद आ रही है कि वो बोल रहे थे कि जब मैं मिला था उनसे, तो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आप जब स्ट्रगल चल रहा था 12-15 साल का, आप करते क्या थे? तो लाइक कुछ नहीं करता था यार, दोस्तों के संग बैठता था, जाके हम गप्पे वप्पे मारते थे, थोड़ा फिल्म पे डिस्कस करते थे, दैट्स इट। ऑडिशंस पे कभी कभार जाते थे। तो कहीं ना कहीं रियलाइज कि उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है 12-13 साल आसपास अपने लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो ऑब्जर्वेशन कितना काम में आता है। आज वो कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो बता देते कि देखो मैंने यहाँ से वो चीज उठाई थी। तो जिए, अभी जिए और पास्ट को फिर से जिए, एंड देन उसको होते करें आप स्क्रीन पे या अपनी एक्टिंग में या राइटिंग में। सो मतलब सब आपने जैसे बताया, एक टाइम देना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए चीजों को। देखिए बेसिक्स रूट तक जाइए, क्योंकि देखिए ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ। बहुत से लोग हैं जो बुक्स से पढ़ते हैं, रीड करते हैं और उन पे चीजें बनाते हैं। ये मेरा वे ऑफ स्टाइल है। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से चीजें सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई ये आप कर सकते हो। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि खुद को पहचानो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उनको। नहीं हो तो बात परफेक्ट है। और उसके बाद जैसे आपने बताया देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और कोविड-19 वाज योर लाइक व्हाट यू आर डूइंग इन कोविड-19, लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, कैसा था ये? मे बी आई अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री के लिए सबसे लाइक टाइम इज नॉट गुड, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बी गोइंग एंड बैक एंड में काफी कुछ चीजें चल रही थी, बहुत पैनिक सिचुएशन था। तो कैसे लाइक आपका कैसा रहा इस टाइम पे? यार 100% कोविड ने सभी को अफेक्ट किया हुआ है। आई थिंक इंडस्ट्री को ही नहीं, सारे लोगों को अफेक्ट किया हुआ है कोविड ने, क्योंकि एक अलग ही तरीके से अब चीजों को शुरुआत हो चुकी है। लाइक मीटिंग्स जूम पे हो रही हैं, है ना, कंपनीज रन कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो चीजें हो रही है। तो यार कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी बहुत इम्पैक्ट किया है, हमको भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है। बट अब यही चीज आती है कि आप इसको पॉजिटिव वे में ले लें। मैं एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहा था, चॉकलेट का एड है, आई थिंक 2 या 3 दिन में आने वाला है वो। तो मैं शूट कर रहा था जब लॉकडाउन हुआ, देन आई टुक परमिशन फ्रॉम एसडीएम एंड उसके बाद में आ पाया। तो मैं उस टाइम पे माइंड सेट करके आया था, भाई ये मैं समझ गया था कि बहुत कम टाइम के लिए नहीं है, लंबा जाएगा ये। तो मैं अपना एक माइंडसेट लेके आया था कि भाई बहुत टाइम बाद घर आने को मिल रहा है, दोस्त यारों के साथ रहेंगे, घर पे रहेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। जो मेरे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, जैसे मैं एड कंप्लीट करके आया था तो उसका जो पोस्ट होता है वो कंप्लीट करूंगा, कुछ नई चीजें लिखूंगा। तो एज मैंने कहा चलो यार एक बार फिर से पास को जीते हैं। और अभी मैं 2 फिल्मों पे वर्क कर रहा हूँ। अभी मैंने लॉकडाउन में 2 फिल्में लिखी हैं, एक है पर्सपेक्टिव और एक है सफर। तो सफर इज अ फीचर फिल्म और पर्सपेक्टिव तो हम आई थिंक विद इन अ मंथ हम शूट करना स्टार्ट कर देंगे पर्सपेक्टिव को। तो काफी अच्छी फिल्म है, बड़े बॉलीवुड के बड़े लोगों के साथ फिल्म है ये। अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, बट अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट जल्दी हम रिवील करेंगे उन चीजों को। डेफिनेटली। तो कोविड ने इम्पैक्ट कोशिश किया था मुझे अफेक्ट करने का, बट वो उतना कर नहीं पाया। मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया एंड आई थॉट कि चलो कुछ 2 चीजें लिखते हैं, और मेरा टाइम उसी में निकल गया दोस्त। That's great, that's great. बहुत इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी थी, जैसे मैंने सुना और आपने जैसे बताया बहुत इंटरेस्टिंग है।
अब लास्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपने आंसर मुझे ऑलरेडी दे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा है, क्या बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं, व्हाट इज द वेल विशेस दैट यू आर गोइंग टू गिव देम? So the message from my side will be के don't seek it outside, it's all inside. सब आपके अंदर है, बाहर बिल्कुल तलाशने की कोशिश ना करें। और yeah, that's it. कुछ एक दो लाइन है तो मैं सुना देता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करता हूँ उन चीजों से, कि एक ही रास्ता है जिस पे चुपचाप सर को झुकाए, आंखें बंद किए लोग चलते हैं सारी जन्म। ये सोचते नहीं, ये पूछते भी नहीं, ये रास्ता हमको कहीं लेकर जाएगा या कहीं भी नहीं। फिर चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो वहां जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो चलते हैं सिर्फ एक रास्ते पे सारे जन्म। नजरें झुकाए और दिल में दर्द लिए कि मोड़ जो आया था उस पे मुड़ जाते हम तो न जाने कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो और से कि आपकी लाइफ में भी मोड़ आएंगे, आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो स्टॉप हो जाता है। हाँ। पर दोस्त यार मुड़ जाना और फिर देखना आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत गहरी बात थी आपने। That's all from my side, ब्रो। डेफिनेटली आपने जो बताया बहुत गहरी बात थी, इसको समझिए तो बहुत कुछ डीप है इसके अंदर। सो प्रियांशु, थैंक यू फॉर दिस टॉक एंड डेफिनेटली मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है टू इंटरेक्ट विद यू। आपने जैसे अपनी स्टोरी बताया, तो यू कोरिलेट विद योर प्रोफेशन, विद योर स्टोरी एंड पर्सनल लाइफ, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच ब्रो कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया, और आई होप हम आगे भी सेशंस करते रहेंगे। अब मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया कि ये सेशन मैंने बहुत एंजॉय किया। और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग Zoom ऐप, सो ये भी एक न्यू इंटरेक्शन। हाँ, दिस इज द फर्स्ट वीडियो पे, बट बहुत अच्छा था और काफी एंजॉय किया मैंने यार। ऑल द बेस्ट टू योर कंपनी। और इतना जो तुम लोगों ने इनिशिएटिव लिया यार, बहुत ही इंस्पायरिंग है, और एटलीस्ट लोगों को मौका मिल रहा है बातों को सुनने का, समझने का, इंटरेक्ट करने का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार जो तुमने इनिशिएटिव लिया है। तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ इसी के लिए कि यार ऐसे ही काम करते रहो, और आई विश कि हम जल्दी काम करें। Sure, yeah. Thank you, Priyanshu, for these beautiful talks, and once again, it's my honor to be a part of. आपके साथ मुझे इंटरेक्शन की सच में बहुत अच्छा लगा। Yes, yeah. Thank you. Same here, bro. Yeah. Okay, bye, take care. Bye.